नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि आपकी तकदीर का फैसला अब आपके हाथों में है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि बहुत समय पहले या फिर कुछ समय पहले क्या होता है कि हम अपने फैसले जो है वो किसी और के हाथों में दे देते हैं, है ना। कोई और फैसला लेता है हमारे लाइफ के बारे में, कोई और डिसीजन लेता है हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो किसी और के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन अब आप अपने जीवन का जो फैसला है वो खुद लेने वाले हैं, खुद आप डिसीजन मेकर बन रहे हैं और ऐसी पावर अब आपके हाथों में आ रही है कि जिसके माध्यम से अब आप अपने जीवन की डोर स्वयं चलाने वाले हैं, स्वयं अपने मतलब जीवन के जो भी डिसीजन मेकर है आप खुद बनने वाले हैं। अब किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी जो चीजें है जो आपके हक में आ रही है। ओके, यूनिवर्स ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है और अब आप कुछ चीजों पे एक्शन लेने वाले हैं, कुछ चीजें खुद करने वाले हैं, कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है और यूनिवर्स मुझे शायद हो सकता है कि इसी रीडिंग के माध्यम से, इसी टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, हरे राम हरे राम। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जो लोग भी टैरो का कोर्स करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना जो व्हाट्सअप के माध्यम से जल्द अपनी ज्वाइनिंग आप करा सकते हैं। हम वैसे भी 1 फरवरी से हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द आप लोगों को ज्वाइन करना है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जो फैसला है अब उनके हाथों में है, तो क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ही बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं अभी। ओके, पहले आप बहुत रास्ता ढूंढ रहे थे, बहुत ही मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि आपके लिए क्या डिसीजन सही हो सकता है, किस बात पर आपको जाना है। और ऐसे समय पर क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, सही बात अगर हमें नहीं मिलता है, तो काफी सारे जो लोग होते हैं वो हमें एडवाइस देकर चले जाते हैं कि आपके लिए ये सही है, आपको यही करना चाहिए था, आपको ये करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वहां नहीं जाना है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप उतने पावरफुल नहीं थे अपने लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए। तब कहीं कहीं लोगों ने, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ने, हो सकता है या फिर आपके जो भी जो भी इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने आपको काफी सलाह दी है, काफी आपके ऊपर प्रेशर भी डाला है कि आपको यही करना है, यहीं पर जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, बहुत सारी चीजें। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग खुद भी थोड़ा कंफ्यूजन में थे क्योंकि आप इतने पावरफुल नहीं थे कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि सच में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात मुझे नजर आ रही है और आप रास्ता ढूंढ रहे थे। आप एक्चुअली गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता साफ नजर नहीं आने की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में डर, फियर भी होता है कि अगर कहीं हमने कुछ रास्ता कोई चुन लिया और मान के चले कि वहां पे हमें असफलता मिल गई या फिर हमें वहां पर रिजल्ट्स ना मिले, तो दुनिया तो हमें ही कहेंगी ना, है ना। तो इस प्रकार से एक डर, फियर भी होता है ना। जब हम परिवार में होते हैं तो हमें डर, फियर भी होता है कि अगर मैं जिस रास्ते को चुनना चाहता हूँ या चुनना चाहती हूँ, अगर उस रास्ते पर मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मुझे बोलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे मन में कुछ डर, फियर होता है और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हम लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क
किया है। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे अब ओपन नज़र आ रहा है और आपकी जो दिव्य दृष्टि है, ये बहुत पावरफुल हो चुकी है और अब आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। आप आने वाले समय को भी देख पा रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देख पा रहे हैं और इसलिए अब आप एकदम से मुझे निडर हो चुके हैं आप लोग। अब आपके मन में किसी प्रकार का डर, फ़ियर नहीं है। आपको पता है कि अब मैं अपने लाइफ़ के डिसीज़न ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। मेरे अंदर में जो पावरफुल ऊर्जा है, मेरा जो इंट्यूशन पावर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं राइट डिसीज़न अपने लाइफ़ के ले सकता हूँ। ओके? और आपने जो भी इनर वर्क किया हुआ है, उसको उसको देखते हुए ईश्वर भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और ईश्वर भी आपको बोल रहे हैं कि अब आप हर चीज़ों के लिए परफेक्ट है। आप अपने डिसीज़न स्वयं ले सकते हैं, अपने जीवन की जो डोर है उसको खुद चला सकते हैं और ईश्वर ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है क्योंकि मैं टेम्परेंस का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपने अपने एनर्जी को बैलेंस में कर लिया है। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे आपके अंदर में, उस ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव कर लिया है और आपके जो सारे जो रास्ते हैं, अब आपको वो एकदम से क्लियर नज़र आ रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे अपने लाइफ को मतलब आपको कैसे मतलब बैलेंस करना है, कैसे लेकर जाना है, कैसे राइट पाथ पर आपको अपने जीवन के डिसीजन को लेना है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग या फिर सारी जो दिव्य शक्तियों के माध्यम से आपका जो इंट्यूशन पावर है, ये बहुत आप लोगों को गाइड कर रहा है ना? हमारा जो मन होता है, ये हमसे कभी झूठ नहीं बोलता है और हमारा मन ही हमारा हमारा गुरु होता है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उस समय हम कैपेबल नहीं होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का डर, फ़ियर भी होता है ना? कहीं हम गलत रास्ते पर ना चले जाएँ क्योंकि हमारा जो हमारी जो सोचने की जो ताकत होती है गाइज़ वो थोड़ा कम होती है ना? क्योंकि समय-समय पर हमारा जो इंट्यूशन है वो बढ़ता है, समय-समय पर हमारे विचार धारणाएँ बदलती है, बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से चलती है। ओके? तो अब देखिए समय आ चुका है इसलिए आपको सही रास्ता, सही मार्ग आपको मिल चुका है और आप सही डिसीज़न लेने के लिए अभी आप बिल्कुल मतलब तैयार है, ठीक है? तो टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आपने मेडिटेशन, ध्यान, साधना जैसी या फिर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो ईश्वर भी आपको सही गाइड दे रहे हैं क्योंकि आपके अंदर से जो भी कुछ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास रिलीज़ हो चुके हैं। इस प्रकार से आपका जो मन है, वो एकदम से पवित्र हो चुका है और अब आप चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ों को भाप पाते हैं, है ना? जैसे कि किसी के फेस को आप बिल्कुल पढ़ पाते हैं, है ना? तो इस प्रकार से चीज़ें अब आप लोगों के साथ में हो रही है। तो अब आप एकदम से मतलब राइट डिसीज़न लेने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी है। तो किसी बात का डर, फ़ियर अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है और आप बराबर अपने रास्ते पर जा रहे हैं और तकदीर का जो फ़ैसला है अब आप अपने हाथों से लेने वाले हैं। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी अभी जो डोर है ना, आपके जीवन की जो डोर है, वो आपके हाथ में पकड़ा दी है क्योंकि अब आप राइट डिसीज़न लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, सही पाथ पर चलने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसलिए ईश्वर अब आपके जीवन की जो डोरी है, अब वो आपके हाथ में दे रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से थैंक यू यूनिवर्स। वॉव! पेज ऑफ वांड्स। तो हरे राम, हरे राम। अभी पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप बिल्कुल एक नई जर्नी पर जाने के लिए तैयार है, ओके? नई जर्नी पर जाने के लिए तैयार है और आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत हो चुकी है, ठीक है? अब रास्ता खोजने का समय खत्म हो चुका है, कन्फ्यूज़न रहने का समय खत्म हो चुका है और अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपनी लाइफ को अपने जर्नी में कैसे आगे बढ़ा जाए, है ना? कौन-सा पाथ चुना जाए या फिर कैसे हमको हमारे जीवन की डोर को चलाना है। इतनी जो पावरफुल एनर्जी जो है ये आपके अंदर में आ चुकी है और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जैसे कि एक बच्चा होता है जैसे 14-15 साल या 17-18 साल का एक बच्चा होता है ना? और उसकी जो करियर वाइज़ वो एक न्यू बिगिनिंग ही करता है अपने लाइफ में, है ना? बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो एक न्यू बिगिनिंग ही करता है, अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करता है। सेम उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप लोग ऐसा फ़ील कर पा रहे
पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आप सब कुछ भुलाकर और सब कुछ ल लेसन लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी आप बिल्कुल एक न्यू एनर्जी में हैं। जैसे 18 साल, 19 साल का जो बच्चा होता है, 20 साल का जो बच्चा होता है, वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए वो स्टार्टिंग करता है। तो उसी प्रकार से आप लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। और आपने लेसन लिए हैं, बहुत लेसन लिए हैं, है ना? बहुत सारा न्यू चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, बहुत सारे लेसन आप लोगों ने सीखे हुए हैं। तो इतने समय का जो अनुभव है, तजुर्बा है आप लोगों को, उसके आधार पर आप बहुत ही मतलब खूबसूरत वे में आप लोग ऐसे कुछ न्यू स्टार्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अब 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है, ग्रोथ की ओर ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ग्रोथ हो चुकी है और अभी आप एक मुझे न्यू बेबी की तरह बर्थ हो चुका है, आपका नया जन्म हो चुका है, ऐसा भी आप लोग फ़ील कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पास्ट की जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ही एक अलग प्रकार से एनर्जी थी। कहीं न कहीं थका, हारा-भारा, है ना? बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे ब्लॉकेजेज़, बहुत सारी चीज़ें नज़र आई है आप लोगों को, बहुत सारे लेसन आप लोगों ने लिए हैं। लेकिन अभी की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की, ये पेज ऑफ वांड्स की नज़र आ रही है। जैसे कि हम एक छोटा-सा पहले एक सीड लगाते हैं गैस, है ना? ज़मीन के अंदर में हम सीड लगाते हैं और वो थोड़े धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बड़ा होता है और उसके ऊपर अंकुर आते हैं, है ना? ग्रोथ होती है और वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा यंग हो जाता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ें तो इतनी बेकार घटित हुई है, इतनी नेगेटिव घटित हुई है कि आप थके-हारे से रास्ता ढूँढ रहे हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे एक लाइफ़ को स्टार्ट करें, सब कुछ बिखरा-बिखरा, सब कुछ नेगेटिव-नेगेटिव और एकदम से ऐसा लग रहा है कि अब इंसान कहाँ दलदल में आकर फँस गया है, ओके। लेकिन आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर मेहनत किया है, उस दलदल से अपने आप को निकाला है, अपने आप को साफ-सुथरा बनाया है, अपने आप को बचाया है, ठीक है? क्योंकि कमल जो होता है ये कीचड़ में ही उगता है गाइस, ठीक है? कमल जो होता है ये कीचड़ में ही उगता है, उसी प्रकार से आप भी मुझे उस कीचड़ से निकले हुए एक कमल के फूल नज़र आ रहे हैं, जो कि माता रानी के चरणों में चढ़ता है ना? और उस कमल का जो ऑरा होता है, कुछ अलग ही होता है और वो बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है और वो ईश्वर के चरणों में चढ़ता है। उसी प्रकार से आप कीचड़ से निकले हुए ही अपने आप को प्योर बनाया, अपने आप को साबित किया, अपने आप को, अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाया, अपने इंट्यूशन को पावरफुल बनाया। हर चीज़ के ऊपर आपने वर्क किया है, मेहनत किया हुआ है, तब कहीं जाकर आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप बाहर निकले हैं और अब आप देख रहे हैं कि एक मैं किस खूबसूरत दुनिया में अब आ चुका हूँ या फिर मैं आ चुकी हूँ, है ना? तो पहले से कहीं कहीं गुना बढ़कर आपकी जो पवित्रता है या फिर आपकी क्लैरिटी है, आपका इंट्यूशन है ना? आपके अंदर का जो भी जो छुपा हुआ जो एक बेबी था या बच्चा था, वो कहाँ गुल हो चुका था, कहाँ गुम चुका था, पता नहीं, है ना? क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदार बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी हो रही थी आप लोगों के साथ में कि ऐसा लग रहा है कि अब तो ज़िंदगी यहीं पर खत्म, लेकिन खत्म नहीं है गाइस, ओके। न्यू बर्थ हो चुका है अब आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि सांप होता है और सांप अपनी कैंचली को निकाल कर फेंक देता है ना? तो फिर वो जब निकलता है तो फिर वो फिर से यंग हो जाता है, फिर से वो जवान हो जाता है और फिर बहुत ही लॉन्ग लाइफ को वो फिर से जीता है। उसी प्रकार से आपकी भी सांप के जैसे कैंचली आप लोगों ने निकाल दी है और आप एकदम यंग हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं अभी और आपके अंदर में वो फिर से कुछ कर गुज़रने का जुनून, जज़्बा आप लोगों के अंदर में आ चुका है और आप लोगों के लाइफ में अब करियर वाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 100% पॉजिटिविटीज़ भी आप लोगों को फ़ील हो पा रही है। आपका अंतर्मन आप लोगों को बता रहा है ना? मैं टैरो रीडर बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन फिर भी आपका अंतर्मन आपको बता रहा है कि अब आप लोगों के साथ में एक नया जीवन आप लोगों को मिल चुका है, नए रूप में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नए नॉलेज के साथ में, है ना? नए रूप के साथ में लेसन लेकर आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं। वॉव! 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब न्यू बिगिनिंग हो चुके हैं, न्यू स्टार्टअप आप ले रहे हैं। अब देखिएगा गाइज़, अब आएगा मज़ा, ठीक है? इसलिए ईश्वर ने अब आपकी तकदीर का जो फैसला है आपके हाथों में दे दिया है और आपको सबसे पहले तो ईश्वर ने आपको बनाया है,
ठीक है? तोड़-मरोड़ के, है ना, इधर-उधर सब आपका कचुम्बर बना के अब आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि अब आप अपने फैसले ले सकते हैं और अपने जीवन को कैसे ग्रोथ करवाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सारी चीज़ें अब आपके मुट्ठी में दे दी है, आपके हाथ में दे दी है। 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में आप इतने धनी पर्सन बनने वाले, इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं। दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करेंगे, तो भी आपके पास से कमी नहीं होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। इतना दान धर्म आप लोग करने वाले हैं, दोनों हाथों से भी आप पैसा लुटा रहे, खर्चा कर रहे, एन्जॉय कर रहे हैं और सबसे पहले तो अपनी सारी चीज़ों को पहले भर रहे हैं, अपने गोडाउन का सबसे पहले भर रहे हैं, उसके बाद में आप फिर जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, आप पूरी कर रहे हैं। डोनेशन कर रहे हैं, अनाथ आश्रम जैसे, वृद्धाश्रम जैसी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली है और ईश्वर आपको इतना धन-धान्य, पैसे-रुपयों से आबाद कर रहे हैं क्योंकि आपकी किस्मत अब आपके हाथों में दे दी है गाइस ईश्वर ने। इसके पहले क्या हो रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है? और हम सोचते हैं कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? तो अभी देखिए जो रिजल्ट मिलने का जो सही समय है वो आ चुका है। तो अब आप कुछ भी कीजिए लेकिन आपको रिजल्ट 100% मिलेगा क्योंकि ईश्वर ने आपको उस पाथ पर लाकर छोड़ दिया है अभी। आपको सही रास्ता, एक्चुअली जो रास्ता आप ढूँढ रहे थे ना, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस रास्ते पे हमारा करियर हो सकता है, किस रास्ते पर हमारी एक अच्छी लाइफ हो सकती है, तो आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तो अब ईश्वर ने आपको उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब आप सही रास्ते पर है। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैंने आपको सही रास्ते पर लाकर खड़ा करके दे दिया है। अब आपकी किस्मत को आपको अपने जीवन के जो फैसले हैं उसको कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप अपने फैसले को कैसे कर पाते हैं। ठीक है? राइट डिसीजन ईश्वर ने आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है कि आपको पता है कि आपको अब कैसे चलना है। ठीक है? तो बाकी का रास्ता आपको तय करना है और साथ में ईश्वर भी है आपके, चिंता ना करें, ईश्वर भी है आपके। जब कहीं आप रास्ता भटक जाएँगे, जब कहीं पर आप कहीं पर रुक जाएँगे, जब कहीं थक जाएँगे, तब ईश्वर आपके साथ में है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास आपके भीतर में हो चुका है। अब आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो मन है, आपके मन के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन के अंदर से ही परमात्मा बोल रहे हैं। ओके? इतना आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, इतना अपने आप को बदल लिया है और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ चुकी है। ओके? 7 चक्रास हील हो चुके हैं और अपनी ऊर्जा को आपने बढ़ा दिया है ताकि आपका इंट्यूशन पावर काम कर सके और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा को परमात्मा में बदल दिया है और आपने परमात्मा को देख लिया है, ठीक है? तो अगर आपने परमात्मा को देख लिया है, तो अब नहीं लग रहा है कि आपको शायद ही किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है और नहीं लगता है कि परमात्मा अब आपसे कहीं अलग है या फिर आपसे कहीं दूर है। ओके? परमात्मा ही आपके पास में है। तो जब स्वयं परमपिता परमेश्वर को आपने पकड़ लिया है, तो आपको अब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है और किस चीज़ की कमी हो सकती है आपके लाइफ में। ओके गाइज़? हरे राम। तो आने वाले 6 साल, 5 साल के अंदर में आप देख पाएँगे गाइस कि आपकी जो दुनिया है ना, वो कुछ अलग ही होने वाली है, कुछ ब्यूटीफुल होने वाली है ना? हो सकता है कि आप भी कई बार अपने मन में सोचे कि मैं पहले क्या था, मैं पहले कैसा था, कितना विचारों से भरा हुआ, कितना सोच विचार करने वाला, कितना परेशान, कितना हैरान परेशान अपनी लाइफ में रास्ता ढूँढ रहा, क्या-क्या नहीं किया, क्या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप अगर अपने पास्ट को अगर याद करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में दुनिया या फिर जीवन भी कितना अनोखा है ना। और हम देखो पास्ट में किस चीज़ के लिए भाग रहे थे और आज देखिए कितना सैटिस्फैक्शन है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। हमारे भाग्य में जो कुछ था वो सब कुछ मिल गया है। तो आप अब आने वाली जो जनरेशन है या फिर आने वाले कुछ लोग हैं जिनको भी आप जब एडवाइस करेंगे ना, तो आप ऐसे एडवाइस करेंगे कि चिंता ना कर, ईश्वर का चिंतन कर, हरि का चिंतन कर, सब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। बस एक बार बस ईश्वर का हाथ पकड़ ले, ईश्वर के चरणों में चले जा, है ना? फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही लोगों को या फिर जो भी आप लोगों के पास में कोई आएगा तो आप भी उनको भी ऐसे ही मुझे सरेंडर करने के लिए आप कहेंगे, ईश्वर के चरणों से जुड़ने के लिए कहेंगे ताकि वो जो चिंता है
है ना? इंसान की जो चिंता है, जो बिना वजह से इंसान जो चिंता करता है, वो चिंता को ईश्वर चिंतन में बदल देते हैं, ठीक है? इसलिए आप ऐसे एडवाइस करेंगे, ऐसे आप लोग अपने जीवन का कुछ अनुभव बता सकते हैं, है ना? तो 6 ऑफ पेंटिकल आने वाले 6 साल, 5 साल के अंदर में आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं कि आपके हाथों से कहीं दान-धर्म होने वाले हैं और आपका सोसाइटी में एक बड़ा नाम होने वाला है, ठीक है? रिच पर्सन बनने वाले हैं, बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने वाले हैं, ठीक है? जो भी सपने, डिज़ायर आप लोगों के थे, महँगी-महँगी कार, गाड़ियाँ, बंगले, प्रॉपर्टी इस प्रकार से जो भी आप लोग लेना चाहते थे, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते थे, कुछ करके दिखाना चाहते थे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है गाइज़, ओके? ये अब आपके तकदीर का जो फैसला है अब आपके हाथों में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने डटकर सामना किया है अपने जीवन के संघर्षों का, ठीक है? क्योंकि आपको हराने के लिए तो काफ़ी लोग खड़े थे, लेकिन आपके अंदर का जो भीतर का जो परमात्मा था उसने आपको जगाया है, आपने उसको ऐसा बनाया है, पावरफुल बनाया है, ताकतवर बनाया है, लड़ने की शक्ति दी है, सोचने की बुद्धि दी है, हर प्रकार से ईश्वर ने आपको सँभाला है, हर प्रकार से ईश्वर ने आपको बनाया है गाइज़, ओके? और कभी ऐसा सोचिएगा कि जब आप डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में थे, तब ईश्वर ने ही आपको शायद बचाया है ना? जब आपके साथ में जैसे मुझे बहुत सारे एनिमीज़ नज़र आ रहे हैं। देखिए, सॉरी गाइज़ लाइट की वज़ह से थोड़ा कार्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा है और कार्ड वो वैसे भी बहुत शाइनिंग वाले हैं। मैंने नया डेक मँगवाया है तो कार्ड अच्छे से नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। बताया जा रहा है इस कार्ड में कि आपके एनिमी ऑलरेडी पहले से है ना? और इन लोगों ने आपको हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी में डालने की कोशिश की है या फिर कुछ ना कुछ कम ज़्यादा चलता रहा है आप लोगों के जीवन में, लेकिन आपने इन सब को हरा दिया है। ईश्वर ने आपको ऐसी ताकत, ऐसी सहनशीलता, ऐसी बुद्धि आप लोगों को प्रदान की है, जिसके माध्यम से आपने सारे लोगों को हरा दिया है, ठीक है? और आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं और इसलिए अब देखिएगा आने वाले 6 साल, 5 साल के अंदर में आप लोगों की जो लाइफ़ है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाँद तारों की जैसे शाइन करने वाली है, आपके जैसा मुझे आपके किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शायद मुझे आपके जैसा कोई नज़र नहीं आएगा और ना ही भगवान किसी को नज़र आने देंगे, क्योंकि अर्जुन के साथ में जब श्री कृष्ण जी खड़े हुए थे, तो अर्जुन ने अकेले युद्ध जीता हुआ था, ठीक है? तो मैं छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगी गाइज़ अर्जुन का और श्री कृष्ण जी का और आप सभी को पता है, लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा स्टोरीज़ अच्छी लगती है, ठीक है? तो जैसे कि भीष्म पितामह अर्जुन को मारने ही वाले थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि युद्ध होने वाला है और मैं अर्जुन को मारने वाला हूँ क्योंकि उनको कोई हरा नहीं सकता था, उनके पास में उतना बल था, ठीक है? उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि अर्जुन कल मारा जाएगा मेरे हाथों से युद्ध में, ओके? तो जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो श्री कृष्ण जी बहुत चिंतित हो गए और अर्जुन जी के पास में आए और अर्जुन को बताने लगे कि हे अर्जुन, तुम भीष्म पितामह के हाथों से मारे जाने वाले हो, कल युद्ध होने वाला है और भीष्म पितामह जो भी प्रण लेते हैं, उसे कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है कृष्णा अभी तो सो जाते हैं, ठीक है? अभी सो जाते हैं, देखते हैं बाद में, ऐसा करके। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को, "अरे अर्जुन, कल तुम्हें भीष्म पितामह मारने वाले हैं, युद्ध होने वाला है और तुम सोने की बात कर रहे हो, ये इसका मतलब तुम्हें कोई चिंता नहीं है?" तो अर्जुन कहते हैं कि जिसका चिंता करने वाला है उसके साथ में, जब स्वयं परमपिता परमेश्वर, स्वयं भगवान उसकी चिंता कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब आप चिंता कर रहे हैं, आप रात भर इधर-उधर घूम रहे हैं, ठीक है? तो आप चिंता कर रहे हैं, तो मैं चिंता क्यों करूँ? मुझे तो बस मेरा चिंतन करना है, आपका चिंतन करना है। जब आप मेरे साथ में हो, तो मुझे किस बात की चिंता है? उसी प्रकार से जब हमारे साथ में ईश्वर होते हैं, तो हमें किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम चिंता करते हैं, तो फिर अगर हम चिंता करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? ठीक है? इसलिए भगवान का काम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और आप तो बस भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए। बाकी का सारा काम ईश्वर करते हैं और कैसे करते हैं, ये जिन लोगों ने
पहचान लिया है, जान लिया है, जिसने परमात्मा को अपने आत्मा को परमात्मा में बदल लिया है, वो लोग जानते हैं कि उन्हें चिंता नहीं करना है, चिंतन ही करना है, क्योंकि सारा काम ईश्वर के माध्यम से होता है, बस हमसे करवाया जाता है। हमें बुद्धि के माध्यम से, हमारे इंट्यूशन के माध्यम से हमें हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो हमें करना पड़ता है। बाकी का सारा जो खेल है वही रचता है और वही लेकर जाता है, वही हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, तो बस हमें तो थोड़ा सा संकेतों को समझना है और हमें बहुत चालाक बनना है गाइस। ठीक है, अर्जुन की तरह चालाक बनना है हमें। हरे राम हरे राम। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने, ईश्वर ने आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखा, हमेशा आपका साथ दिया, इसलिए आपने हमेशा अपने जीवन के जो युद्ध थे, जीवन के जो भी जंग थी, जो जीवन के जो भी संघर्ष थे, आपने सब कुछ हरा दिया है और अब आप यहाँ तक आ चुके हैं। और देखिए गाइस, आप लोगों का एक न्यू बर्थ हो चुका है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। और पिक्चर जो है गाइस, ये बहुत अनोखी और बहुत ही रंगीन होने वाली है, ये जो पिक्चर है, आगे की जो पिक्चर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अब आपके जीवन के जो फैसले हैं ये आपके हाथों में हैं और अब आप अपने जीवन की जो डोर है अपने हाथ में पकड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। सब कुछ अब आपके इच्छाओं के माध्यम से होने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, सब कुछ अब आपके मन मुताबिक होने जा रहा है। ओके, तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं आप तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।